हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, डिसकंटिन्यूस कब होगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल कब होगा, नॉट डिफरेंशिएबल कब होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, प्रूव दैट f of x 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0। उसके बाद बेटा x is equal to 3 और x is equal to 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले गिवन जो फंक्शन है उसकी जो पॉइंट दे रखा कंटिन्यूटी के, उसके ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू, उसके बाद लिमिट की वैल्यू। ठीक है, अगर लेस देन और ग्रेटर देन आते हैं तो मैंने बताया था LHL और RHL निकालते हैं, +1 में भी करवाया था मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले किसके ऊपर चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 5 इंटू 0 माइनस 3, कितना आया मेरे पास, -3। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन कौन सा, यही है एफ 5x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक्सिस कितना पुट करेंगे बेटा, 0, 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -3। तो आपने क्या देखा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और दूसरा कौन सा, एफ ऑफ 0 इसकी वैल्यू, दोनों क्या हो गए, इक्वल। इक्वल आते हुए क्या होता है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 पुट करना है, उसके बाद x इज इक्वल टू 5 और उसके बाद उसकी लिमिट की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, आपने ये बताना ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, इसके अंदर पॉइंट नहीं दे रखा है बेटा। तो यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, फर्स्ट पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है डिफाइन है ऑल रियल नंबर्स के ऊपर, ऑल रियल नंबर्स के ऊपर। तो लेट एक्स इज इक्वल टू के एंड के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, के भी यानी रियल नंबर। तो अब हम कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू के। पॉइंट दे रखा होता तो हम पॉइंट लिख लेते जो भी दे रखा होता। ठीक है, तो एफ ऑफ के की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, के माइनस 5। लिमिट की वैल्यू निकाली, लिमिट की वैल्यू की नहीं, लिमिट एक्स टेंस टू के। ठीक है, और एक्स माइनस 5, यहाँ पर एक्स डायरेक्टली ना पुट करेंगे, के माइनस 5। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के। ठीक है, दोनों क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस न, दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो गया हमारे पास, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल के बिलोंग्स टू रियल नंबर, या ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड पार्ट में क्या कह रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, बट एक्स नॉट इक्वल टू 5। उसने कहा कि एक्स की वैल्यू हम 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, और 1/0 किसकी वैल्यू होती है भाई, इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड। तो वही एट एक्स इज इक्वल टू के एंड के बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, तो एफ ऑफ के की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1/k माइनस 5, और लिमिट एक्स टेंस टू के 1/ कितना है, एक्स माइनस 5 है। एक्स कितना पुट करेंगे, के, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/k माइनस 5। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, कॉन्टिन्यूस।
ऐसे ही देखो मॉडुलस फंक्शन दे रखा है आपको, किसका दे रखा है, मॉडुलस फंक्शन। तो वही लेट एफ इज इक्वल टू के, एफ ऑफ के की वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ के की वैल्यू क्या है भाई, मॉडुलस ऑफ के माइनस 5, ठीक है, मॉडुलस ऑफ के माइनस 5। अब यहाँ से जब मॉडुलस हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू के, फंक्शन क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5, यहाँ पर भी एक्स की जगह के रखेंगे, के माइनस 5 इसका मॉडुलस, ठीक है। और वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी हमारे पास, वही के माइनस 5। तो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि प्रूव दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एक्स रेज टू पावर एन फॉर एट एक्स इज इक्वल टू एन। एन के ऊपर आपने ये फंक्शन क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस। तो वही बेटा सबसे पहले एफ ऑफ एन की वैल्यू, एफ ऑफ एन की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ का एन रेज टू पावर एन, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू एन, एक्स रेज टू पावर कितना एन, एन की जगह एक्स की जगह एन रखेंगे तो क्या है, एन रेज टू पावर एन, ठीक है। यानी ये भी हमारे पास क्या हो गया भाई, डिफाइन होता है, ये भी क्या हो गया हमारे पास, डिफाइन, ठीक है। क्योंकि एन बिलोंग्स टू किसके अंदर, नेचुरल नंबर, कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नेचुरल नंबर। तो दोनों वैल्यू क्या आएगी, इक्वल। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू एन, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और दूसरा एफ ऑफ एन, दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल है। हेंस द गिवन फंक्शन इज continuous, continuous at x is equal to n, ठीक है। नेक्स्ट है कि f of x कितना दे रखा है हमारे पास, x if x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड है f5 if x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1। ये फंक्शन दे रखा है, आपको कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करनी है भाई, 0 के ऊपर, 1 के ऊपर और 2 के ऊपर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के ऊपर तो कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ओनली एफ ऑफ एक्स, क्या बनेगा हमारे पास, 0 से कम। भाई 1 से कम का मतलब क्या हो गया, 1 से कम, 0 माइनस 1 माइनस 2, इसके लिए फंक्शन कौन सा हमारे पास, एक्स, एक्स हो गया, ठीक है। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसी कंटिन्यूटी चेक करें तो एफ ऑफ 0 0 हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स, एक्स की 0 रखेंगे कितना आया, 0। तो क्या हो गया हमारे पास, ये कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आते हैं हम किसके ऊपर, 1 के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर देखो दो फंक्शन दे रखे हैं, 1 से ज़्यादा और 1 से कम, 1 से ज़्यादा और 1 से कम। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, LHL और RHL। तो सबसे पहले एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ पर पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि इक्वल टू साइन इसके साथ है। दूसरा LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेस देन ग्रेटर देन वाले फंक्शन में, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, तो फंक्शन कौन से उठाते हैं, लेस देन वाले में, 1 से कम है ना, 1 से कम के लिए लेस देन वाले फंक्शन में 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन उठाएंगे हम, x, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह लिमिट कितनी रखनी है, 1, तो आंसर कितना आया 1, ठीक है। ऐसे ही RHL निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, RHL के अंदर आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, और RHL में क्या होता है, जो पॉइंट दे रखा है उससे ग्रेटर, ग्रेटर के लिए कितना आंसर दे रखा है मेरे पास 5, आंसर कितना आया 5। तो आप क्या देख रहे हो, LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसे ही x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर x ग्रेटर देन 1, यानी x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन कितना है 5, x की वैल्यू 1 और 2 और 3 और 1 से ज़्यादा 2 3 4 5, तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ओनली 5। LHL भी यही आएगी, RHL भी यही आएगी, ठीक है।
तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन दे रखे फंक्शन, किसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ ए की वैल्यू यानी एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 यहाँ पर रखेंगे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर एक्स की जगह 2 रख दो जिसमें इक्वल टू का साइन है, तो ये आएगी 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 7, कितनी आई हमारे पास 7। उसके बाद LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से निकालते हैं, हमेशा लेस देन वाले फंक्शन से, 2 माइनस लो, तो लेस देन वाला फंक्शन कौन सा है, 2x प्लस 3, तो यहाँ रखेंगे 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 7। ठीक है, RHL निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। ठीक है, यहाँ से फंक्शन कौन सा उठाएंगे, ग्रेटर देन वाला। ठीक है, तो यानी 2x माइनस 3, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखेंगे 2, तो कितना आएगा हमारे पास 4 माइनस 3 यानी 1। ठीक है, तो क्या देख रहे हो आप, LHL नॉट इक्वल टू RHL, लेस देन और ग्रेटर देन वाले फंक्शन में मैंने बताया था हमेशा क्या निकालते हैं, LHL और RHL। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x if x lies between minus 3 and 3 and 6x plus 2 is if x greater than equal to 3। तो यहाँ पर दो पॉइंट दे रखे बेटा, -3 और 3, -3 से कम भी है और -3 से ज़्यादा भी है, उसके बाद 3 से कम और 3 से ज़्यादा। तो आपको दो पॉइंटों के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक तो x इज इक्वल टू -3, तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, एफ ऑफ -3 निकालेंगे बेटा, एफ ऑफ -3 कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास भाई, मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 3, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे कितना आंसर आएगा 3 यानी 6। अब आएगा LHL, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -3 पर माइनस लेस देन का साइन ये है, तो यानी कितना आएगा मॉडुलस x प्लस 3, x की जगह कितना पुट करेंगे -3, तो कितना आ जाएगा आपके पास -3 का मॉडुलस प्लस 3, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे 3 प्लस 3 6। ठीक है, RHL में क्या बताया था मैंने, हमेशा ग्रेटर देन वाला यानी -3 से ज़्यादा के लिए, -3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन क्या दे रखा है आपको, -2x पुट करेंगे इसमें x की जगह -3, तो -2 इंटू -3 कितना आया 6। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, LHL इक्वल टू एफ ऑफ -3 और इक्वल टू RHL, तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, सेकेंड पार्ट में है एट x इज इक्वल टू 3, तो सबसे पहले एफ ऑफ 3 की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे बेटा, इक्वल टू का साइन इसमें है, तो यहाँ पर रखेंगे 6 इंटू 3 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 20। उसके बाद LHL निकाल, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो 3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है -2x, पुट x इज इक्वल टू 3, तो -2 इंटू 3 कितना है -6। और RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ग्रेटर देन वाला फंक्शन कौन सा है 6x प्लस 2, x की जगह कितना रखेंगे 3, कितना आएगा वही 18 प्लस 2 यानी 20। क्या देख रहे हो आप, LHL नॉट इक्वल टू RHL, इट मीन्स डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है और x इज इक्वल टू -3 के ऊपर क्या है ये कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये मैंने +1 में भी करवाया था बेटा कि एफ ऑफ एक्स जो मॉडुलस फंक्शन है वो एक क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव भी होती है वैल्यू और नेगेटिव, वो देखना होता है कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव। तो मैंने बताया था मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू आती है, जो भी फंक्शन दे रहा है इक्वल टू जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी उससे कम के लिए नेगेटिव होता है और उससे ज़्यादा के लिए क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से नहीं आएगी जीरो, यानी -x अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। अगर जीरो से कम है तो इस मॉडुलस हट जाएगा, क्या आएगा आगे माइनस। ठीक है, उसके बाद जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, दूसरा x अपॉन एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये फंक्शन बन गया अब हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स -1 इफ एक्स लेस देन जीरो, जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो और 1 इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये आया नहीं समझ में, ये है मॉडुलस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मॉडुलस के अंदर एक्स है, एक्स की वैल्यू नहीं जीरो, जीरो से कम के लिए मॉडुलस हट जाएगा नेगेटिव, जीरो से ज़्यादा के लिए मॉडुलस हट जाएगा क्या आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ से आपको दिख भी रहा है बेटा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो -1 आया आपका, तो आंसर कितना है -1। RHL लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, फंक्शन कौन सा है जीरो से ज़्यादा के लिए कितनी वैल्यू दे रखी 1, तो कितना है आपके पास 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट में भी यहाँ पर क्या कर दिया उसने, ये मॉडुलस एक्स को क्या कर दिया अपॉन में कर दिया, तो सेम ऐसे ही बनेगा ना। ठीक है, ऐसे ही बनेगा सेम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 यही है, सिर्फ इसमें चेंजमेंट की है उसने, ये जो मॉडुलस था उसको इसके अपॉन में ले आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और दूसरा x² प्लस 1 इफ x लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे वही एफ ऑफ 1 की वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यूटी किसके ऊपर चेक करनी है आपने एट x इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 1 2 इस फंक्शन में रख देंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन कौन सा उठाएंगे भाई लेस देन वाला, यानी कि कौन सा है हमारे पास x² प्लस 1, x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना है 2। RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन कौन से उठाएंगे ग्रेटर देन वाले से, x प्लस 1 x की जगह 1 रखेंगे 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, लिमिट LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू एफ ऑफ 1, तीनों वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वल है, तो क्या हो गया ये कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 12 एंड 13, 11 12 एंड 13। ठीक है, उसके अंदर आपको यही फंक्शन दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, उसके बाद LHL और RHL निकालनी है और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों इक्वल आती है तो फंक्शन क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, अगर LHL और RHL इक्वल नहीं आती है तो क्या होगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन वाले फंक्शन में हमेशा LHL और RHL निकालना है। ठीक है, और मॉडुलस वाला फंक्शन मैंने बताया था किससे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक है, क्वेश्चन नंबर 11 12 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक आपने करने हैं। ओके।